नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। एक व्यक्ति को रसगुल्ले खाने के बाद अचानक से पैरालिसिस हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। क्या अकेलापन आपके दिल को भी बीमार कर सकता है, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। गैस और एसिडिटी में क्या फर्क होता है, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति रसगुल्ले खाने के बाद अचानक से उसको पैरालाइज हो गया, एक पैरालिसिस हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या मीठा खाना भी इतना खतरनाक हो सकता है? चलिए समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 साल के एक शख्स ने 5 से 6 रसगुल्ले खाए और कुछ ही घंटों बाद उसके हाथ पैरों में कमजोरी आ गई। हालात इतने खराब हो गए कि वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। शुरुआत में लगा कि वो फूड पॉइजनिंग का मामला है, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ किया कि रसगुल्ले पूरी तरह से ताजे थे, यानी ये खाने की क्वालिटी की वजह से बिल्कुल भी नहीं हुआ था। डॉक्टर्स के अनुसार ये एक बेहद दुर्लभ बीमारी है, जिसे हाइपोकैलमिक पीरियोडिक पैरालिसिस कहा जाता है। इसमें शरीर में अचानक पोटेशियम का लेवल जो है वो गिर जाता है और यही कारण बनता है मांसपेशियों की कमजोरी और पैरालिसिस का। अब सवाल ये है कि रसगुल्ले खाने से ऐसा क्या हुआ? दरअसल ज्यादा मीठा खाने से शरीर में इंसुलिन अचानक से बढ़ गया और ये इंसुलिन पोटेशियम को खून से खींचकर कोशिकाओं में भेज देता है। नतीजा, खून में पोटेशियम कम हो जाता है और मसल्स काम करना बंद कर देती हैं। यही वजह है कि मरीज को पैरालिसिस जैसा अटैक आया। डॉक्टर्स का कहना है कि ये समस्या आम लोगों में नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को थायराइड या फिर पहले से ऐसी समस्या हो, उसको इस तरीके का खतरा बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक बेहद रेयर कंडीशन होती है। लेकिन अगर मीठा खाने के बाद अचानक से कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना या फिर चलने में दिक्कत होना, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। चलिए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का दूसरा सेगमेंट। क्या अकेलेपन सिर्फ एक इमोशन है या आपके दिल को भी ये बीमार कर सकता है? एक नई स्टडी में चौंकाने वाला मामला आया है कि लोनलीनेस यानी कि अकेलापन दिल की गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। नई रिसर्च के अनुसार जो लोग खुद को ज्यादा अकेला महसूस करते हैं, उनमें दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। खासकर एक बीमारी, इसे डिजेनरेटिव हार्ट वाल्व डिजीज। इस बीमारी में दिल के वाल्व ठीक से काम करना बंद कर देते हैं, जिससे सांस फूलना, थकान और हार्ट फेलियर तक का खतरा हो सकता है। स्टडी में पाया गया कि जो लोग अकेले ज्यादा रहते हैं, उनमें इस तरीके का खतरा जो है वो लगभग 19% तक ज्यादा देखा गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खतरा उम्र, लाइफस्टाइल और जेनेटिक फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद भी बन रहा है। अब सवाल यह है कि अकेलापन दिल को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर्स के अनुसार लगातार अकेलापन शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है। इससे इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन बढ़ती है और हार्मोन इम्बैलेंस होने लगता है। ये सभी चीजें मिलकर दिल पर दबाव डालती हैं और धीरे धीरे बीमारी का कारण बनती हैं। कई रिसर्च ये भी बताती है कि लोनलीनेस हार्ट अटैक का खतरा लगभग 29% तक बढ़ा सकती है और स्ट्रोक का खतरा 32% तक बढ़ा सकती है। यानी अकेलापन सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि एक गंभीर फिजिकल हेल्थ रिस्क भी है। आज के समय में सोशल मीडिया के बावजूद भी लोग पहले से ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि ये समस्या अब एक बड़ी पब्लिक हेल्थ कंसर्न बनती जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि इससे बचने के लिए दोस्तों और परिवार से जुड़े रहें, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएं और स्ट्रेस को मैनेज करें और जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। छोटी छोटी सोशल कनेक्शंस भी आपके दिल को हेल्दी रख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का तीसरा सेगमेंट। आपको भी हर पेट दर्द गैस लगता है या सीने में जलन को आप एसिडिटी समझकर इग्नोर कर देते हैं? आज हम समझेंगे कि गैस और एसिडिटी में असली फर्क क्या है और कैसे इसकी पहचान की जा सकती है। अक्सर लोग गैस और एसिडिटी को एक ही समझते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार ये दोनों पूरी तरीके से अलग होती हैं। एसिडिटी तब होती है जब पेट में ज्यादा एसिड बनता है या वो फूड पाइप में वापस आने लगता है, जबकि गैस तब बनती है जब पेट या आंतों में हवा या गैस जमा हो जाती है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। एसिडिटी के जो लक्षण होते हैं वो सीने में जलन, खट्टा पानी मुंह में आना, खाने के बाद जलन बढ़ना, ये। और गैस के जो लक्षण होते हैं वो पेट फूलना, डकार आना, पेट में भारीपन या दर्द महसूस होना। यानी अगर बर्निंग है तो एसिडिटी और अगर ब्लोटिंग है तो गैस। गैस और एसिडिटी के कारण भी अलग अलग होते हैं। एसिडिटी के कारण होते हैं ज्यादा तला भुना या फिर स्पाइसी खाना खाना, देर से या ओवर ईटिंग करना,
स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल। तो वहीं गैस के जो कारण होते हैं वो जल्दी खाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना, कुछ फूड्स का ठीक से डाइजेस्ट ना होना, कई बार ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के अनुसार हर पेट दर्द को गैस समझना एक बड़ी गलती है, क्योंकि कई बार एसिडिटी, अल्सर्स या फिर GERD जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए सिम्टम्स को समझना बेहद जरूरी होता है। अक्सर लोग बिना समझे दवा ले लेते हैं, जैसे कि एसिडिटी में गैस की दवा या फिर गैस में एंटासिड। इससे समस्या दब जाती है लेकिन जड़ से खत्म नहीं हो पाती। अगर आपको ये सिम्टम्स बार-बार हो रहे हैं, जैसे कि रोज जलन होना, लगातार पेट फूलना, खाने के बाद दर्द, तो इसे इग्नोर तो बिल्कुल भी ना करें और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। याद रखें, हर गैस एसिडिटी नहीं होती और हर एसिडिटी सिर्फ गैस नहीं होती, इसलिए इसकी सही पहचान और सही इलाज बहुत जरूरी है। गैस बन गई है या एसिडिटी हो गई है, दोनों शब्द एक ही हैं, अलग अलग हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। दोनों शब्द अलग अलग हैं। गैस यूजुअली जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन या पेट फूलना या पेट में भारीपन या पेट में हैवीनेस की जो फीलिंग होती है उसको कहा जाता है, जबकि एसिडिटी का मतलब है कि या तो चेस्ट में या एब्डोमेन के अपर एब्डोमेन में आपको बर्निंग सेंसेशन या जलन का एहसास होना। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों की फिजियोलॉजी डिफरेंट है और दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। तो गैस किन वजहों से ट्रिगर होती है और एसिडिटी किन वजहों से ट्रिगर हो सकती है? देखिए, गैस जैसे मैंने बोला कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से है, तो मोस्ट कॉमन रीज़न जो है इसका वो है अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा या फिर डाइजेशन के बाद स्टमक एम्प्टिंग नहीं हो पा रही, स्टमक में ही पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, तो उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जैसे अगर किसी को एसोसिएटेड कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी कई बार पेशेंट को ब्लोटिंग या हैवीनेस के सेंसेशन हो सकता है। यानी आसान भाषा में कहें तो उसका पेट साफ नहीं हुआ है तो उसे गैस बनेगी, कह सकते हैं, एक पार्ट भी हो सकता है। लेकिन ऐसा ब्लोटिंग अकेले मतलब सिर्फ इज नॉट ऑलवेज कॉन्स्टिपेशन, इट मे बी कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। एक बात आपने कही अनडाइजेस्टेड फूड है, ज्यादा खा लिया होगा या गलत खा बिल्कुल लिया होगा? बिल्कुल। अगर खाने में आप हाई फैट फूड ले रहे हैं, जो कि एक्चुअली फैट का जो डाइजेशन टाइम है वो बाकी किसी भी फैट के किसी भी फूड से लंबा होता है। अच्छा। क्योंकि उसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, केमिकल रिएक्शन लंबा होता है उसका, तो वो स्टमक में पड़ा रहता है देर तक। मतलब आपने डीप फ्राइड खाया, चिकन खाया, हैवी खाना खाया, तब हैवी खाना खा रहे हैं तो एक तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो हो जाती है, दूसरा तो डेफिनेटली उससे ब्लोटिंग या हैवीनेस या जिसे आप कह रहे हैं गैस हो सकती है। दूसरा फैटी फूड जो है वो बिकॉज उसका डाइजेशन लंबा है, उसमें एसिड सिक्रीशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें एसिडिटी यानी कि अपर एब्डोमेन में बर्निंग या फिर चेस्ट के सेंट्रल पार्ट में बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।